हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं आज जो CUET का जनरल टेस्ट हुआ, जो पेपर हुआ, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम जब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की तो हमने आपको बताया था कि लेवल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, जीके से क्वेश्चन आते हैं। हमने जो आपको बताया लास्ट ईयर से इस बार का पेपर थोड़ा सा इजी था, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे। ठीक है, आप कुछ कॉलम्स टाइप थे, तो चलो देखते हैं क्या क्या इनके आंसर थे। ठीक है, बाकी अब हम डेली वीडियोस लाते हैं जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उस पर। बाकी हमने 4-5 लेक्चर लाए हैं, बाकी सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। कल भी वीडियो आएगा हमारा इन्वायरमेंटल साइंस पे, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलम पूछा गया मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, मोन नालबरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे घाट टूरा, तो इसे हमारे पास क्या इसका आंसर है, ये हमने इसको चूज़ करना था। जब मोन की बात करते हैं ना, मोन, तो मोन का आता है नागालैंड, ये नागालैंड में है। और जब नलबरी की बात करते हैं तो ये हमारे पास कहाँ पे है, ये आसाम में है। ठीक है, और जब हम टूरा की बात करते हैं, टूरा कहाँ पे है, ये मेघालय में है। ठीक, तो जब हम बात करते हैं सी ऑप्शन जो है हमारे पास, वो अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, ये हमारे पास मैच करने थे कॉलम। ठीक, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास डॉक्टर अरविंद, यहाँ पे पैना भैया। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर अरविंद जो हमारे पास पाना गृह है, ये हमारे पास अपॉइंट किए गए चेयरमैन ऑफ जो हमारे पास 16th फाइनेंस कमीशन थे इंडिया के। फिर श्री रंगा जो हमारे पास स्वामी टेम्पल है, ये हमारे पास रंगानाथ स्वामी टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी। तो ये किस डाइटी को डेडिकेट किया जाता है, लॉर्ड विष्णु, इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स द पावर टू कंडक्ट इलेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास आर्टिकल 324। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच स्टेट जो हमारे पास अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे लोकेट करती है, तो ये आसाम में है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो ये हमारे पास बेंगलुरु में किया गया। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया, बेंगलुरु में। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं जीके के जो सारे क्वेश्चन थे क्या क्या थे, फिर हम बाकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच पास कनेक्ट्स जम्मू विद श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बनिहाल पास। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, बनिहाल पास। ओके, फिर आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग पद्मा अवार्ड्स 2024। तो देखें इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा था, क्योंकि इन्हें 2006 में मिला था। अगर हम सीताराम जिंदल की बात करें, ये 2024 में मिला था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन को समझना था आपको कि नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग पद्मा अवार्ड 2024 का पूछा था। फिर अगर हम बात करते हैं 44 की, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है हमसे यहाँ पे कि हमारे पास विशाखा दत्ता थे, ये किससे बिलोंग करते हैं। जो हमारे पास कार्तिकिया साराभाई थे, ये किससे बिलोंग करते थे। चराका किससे बिलोंग करते थे, सत्येंद्रनाथ बोस किससे करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारे पास आता था, ये इसका करेक्ट आंसर था। देखें अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास चराका थे, ये हमारे पास मेडिसिन के लिए जाने जाते थे। सत्येंद्रनाथ बोस की बात करें तो ये हमारे पास जाने जाते हैं किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। फिर हमारे पास कार्तिकिया जो साराभाई हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, वो हमारे पास इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। और विशाखा दत्ता जो थे वो हमारे पास किसके लिए जाने जाते थे, वो एक पोइट थे। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया द फॉलोइंग स्टेट्स वर फॉर्म्ड आफ्टर 1960, व्हाट वाज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए हमारे पास अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पहले हमारे पास नागालैंड बनी थी, उसके बाद हमारे पास हरियाणा थी, उसके बाद हमारे पास सिक्किम, फिर लास्ट पे गोवा थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच स्कीम ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट एन एनुअल सर्वे एट द ग्राम पंचायत लेवल टू मॉनिटर द प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर था हमारे पास मिशन अंत्योदया जो हमारे पास 2020
और 23, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्वे डायलॉग आल्सो नोन एज क्वाड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है चाइना। ठीक है, अगर हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की बात करें तो ये इसके मेंबर हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयर पर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवे इन 2023। ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था। ठीक है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयर पर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवे इन 2023। तो इस क्वेश्चन का आंसर था जया वर्मा सिन्हा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास मैच कर रहे थे कॉलम, म्यांमार की क्या करेंसी होगी, फिर हमारे पास रशिया की क्या होगी, मलेशिया की क्या होगी, भूटान की क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड था। देखें हमारे पास अगर हम बात करते हैं, म्यांमार की हमारे पास क्या थी है, रशिया की हमारे पास क्या होती है रूबील, और मलेशिया की हमारे पास क्या होती है, मलेशिया की हमारे पास होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, यहाँ पे रिंगिट, और डी का हमारे पास भूटान की बात करें तो भूटान की होती है हमारे पास यहाँ पे नगलट्रम। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था आपसे, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बिकम फुली ऑपरेशनल नाउ। तो इस क्वेश्चन का आंसर था इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल हैज़ बिकम फुली ऑपरेशनल नाउ। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, ड्यू टू ओशन एसिडिफिकेशन व्हेन द ओशन बिकम्स मोर एसिडिक व्हाट हैपेंस टू द पीएच लेवल ऑफ द ओशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है कि जो पीएच लेवल होता है वो गोज डाउन हो जाता है। चलिए, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया। तो दविंद्रा जो जजारिया है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ये फर्स्ट पैरा एथलीट हैं जिन्होंने रिसीव किया था पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया आपसे, 53 पूछा गया, जम्मू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे आता है सिक्किम में। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज चाइल्ड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास माइकल बैचलेट। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड लॉन्च्ड उग्रम इंडिजिनियस असॉल्ट राइफल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर था DRDO। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग सबस्टेंस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डायमंड, गोल्ड, जो हमारे पास सिल्वर और ग्रेफाइट हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर आ रहा था। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे INS चिलिका, ये हमारे पास पता है उड़ीसा में है, हमें ये पता होना चाहिए। फिर आपको पूछा गया यहाँ पे INS हंसा, फिर आपसे पूछा गया INS सतावाना या फिर INS गरुदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ रहा था। देखिए कैसे, INS जो हमारे पास चिलिका ये उड़ीसा में है, और फिर अगर हम बात करते हैं INS हंसा की तो ये हमारे पास गोवा में है। ठीक है, और INS सतावाना की बात करें तो ये हमारे पास आंध्र प्रदेश में, और INS गरुदा कहाँ पे है, केरला में। ठीक है, ये आपने याद रखना था, यहाँ पे इसका आंसर ये था। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, DRDO हैज कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल इक्विप्ड विद MIRV टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIRV। तो इस क्वेश्चन का आंसर था मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ओके, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा था। फिर हमारे पास था, विच इंडियन हैज वन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो डॉक्टर रवि कैनन आर इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर था। चलिए थोड़ी देर में हम बात करते हैं बाकी वाले क्वेश्चंस की, जो रीजनिंग के होंगे वो भी हम पार्ट में लाते हैं, सेकंड पार्ट में। ठीक है, बाकी जो व्हाट्सएप का लिंक है और जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। बाकी जो हमारे पास एग्जाम होने वाले हैं आपके डोमेन टेस्ट, वो भी हम डेली लाते हैं, उसकी PDF भी आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके।